गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जय श्री राम भाइयों। तुम सारे तो सही हो गए। अब तो मैं बताने वाला हूँ, तुम जो देख रहे हो बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें इनका फंडा बताने वाला हूँ। नो डाउट भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है तो तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी मेरी आवाज़ सुनने में, बट मेरी चीज़ें ना समझना पहले। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो खालिस्तानी टाइप बातें करते हैं ना। देखो, किसान बस की मांगें अगर हों तो ठीक है। अगर किसानों के साथ आप फालतू की मांगें रखते हो तो आपकी गलती है। और जो लोग पंजाब से अलग पंजाब को अपने इंडिया से अलग समझते हैं, मतलब भारत से अलग समझते हैं, भाई उनसे गिरा और नीच इंसान तो कोई हो नहीं सकता, पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि आप अकेले में कुछ हो नहीं एक्चुअल में। अगर भारत से ऐसी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रदेश को अलग कर दिया जाए तो ना तो भारत रहेगा ना वो प्रदेश किसी काम के रहेंगे। ये बात उन्हें भी पता है और ये बात हमें भी पता है। अब उसके बाद भी कोई आके चूतिया कनाडा से आके कुछ भी बोले तो हम थोड़ी मान लेंगे उसको। अब तो मैं बताता हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं हूँ एमपी से, और एमपी में मतलब अनाज का रेट इस बार कितना गया है। गेहूं का शायद 2400 के आसपास का है। ठीक है, तो वही बताता हूँ कि अभी तो हमने इसमें मूंग बोई है। अब आप जब 40 डिग्री टेम्परेचर पे घर पे सो रहे होंगे ना, तब हम यहाँ पे सिट लगा रहे होंगे, मतलब यहाँ हम पानी चला रहे होंगे। तो आप समझ सकते हो कि सूरज वहाँ है, हम यहाँ हैं और हम इन खेतों में पानी चलाएंगे। देखो, अभी कटाई नहीं हुई है यहाँ की, इस वाले की हो गई है। तो मैं बताता हूँ तुमको कि यही सेम चीज़ है। अब तुमको लग रहा होगा कि भाई इसमें मुश्किल क्या है। मैं मुश्किल बताता हूँ, तो मैं छोटी छोटी मुश्किल बताऊँगा, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है हमारे लिए। बट जब आप आएंगे करने के लिए खुद, जो समझते हैं कि हमारी जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आओगे। हाँ, ये बात है कि हम किसी के नौकर नहीं है। पहली चीज़, अगर हमको 4 बजे खेत आना है तो हम आ जाएंगे, नहीं आना तो हम 9 बजे आएंगे, और नहीं आना तो हम 5 बजे शाम को आएंगे, बट हम आएंगे। ठीक है, तो हमारा ये है कि टाइम रूटीन थोड़े दिन का होता है। थोड़े दिन मेहनत होती है, थोड़े दिन आप रेस्ट कर सकते हो, फिर थोड़े दिन ज़्यादा मेहनत रहेगी, फिर थोड़े दिन रेस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि ये कुआँ है, इससे हम करने वाले सिंचाई, क्योंकि यहाँ पीछे हमने बोई है, कल ही बुवाई है मूँग, वो छिटक विटक के बुवाई गई है। तो यहाँ बुवाई गई है मूँग, पूरे में यहाँ पर मूँग बोई गई है। और अब तो मैं उसका एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहली मेहनत हमारी क्या लगी इसमें। हमारी पहले मेहनत तो ये लगी कि जो भी क्या बोलते हैं, गेहूं का जो कचड़ा था, ये जब कल्टीवेटर चलता है तो वो घसट के आता है, पूरा ऐसा आता है ऐसे। अगर उसको फैलाया नहीं जाता, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें मिट्टी भी होती है और वो बहुत भारी होता है। और उसे उठाते उठाते मेरे हाथ में ही बहुत जगह छिल विल गया है, क्योंकि मैं हाफ टी शर्ट पहना था, क्योंकि मुझे होशियारी मारनी थी। तो इसलिए तो इसमें ये इतना बस नहीं है, ये बहुत सारा है। वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। और अभी ये सिर्फ एक खेत है। अभी इसमें एक में, क्योंकि हमने पहली बार ट्राई की है, क्योंकि हमारा जो कुआं है वो ऐसा है कि पेड़ की क्या बोलते पत्ती गिरने की वजह से ना वो थोड़ा वैसा हो गया, पुर गया, मतलब ना ज़्यादा पानी उससे हम चला नहीं सकते। पानी तो है, नो डाउट पानी है, बट गर्मी की फसल जिस हिसाब से पानी मांगती है उस हिसाब से हम उससे पानी पुजा नहीं पाएंगे इस खेत को। बाय द वे, ये 1.5-2 एकड़ का खेत है। ठीक है, इसमें हमने ट्राई किया क्योंकि हमारे इधर ना बाउंड्री है यहाँ पे। बाकी खेतों में बाउंड्री नहीं है, मतलब हमारे यहाँ मवेशी होते हैं, तो वो भाई अब कौन सी बात है, खा जाएंगे। तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि भाई हमारे में क्या क्या डिफ़िकल्टी आती हैं। जब आप सो रहे होंगे, दोपहर में आराम कर रहे होंगे, तब हमें यहाँ पे शिफ्ट बदलने आना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे की लाइट रहेगी। अगर हम नहीं फंसाएंगे, हमारा घाटा है, हमारा है घाटा ये है कि हमारे पास सुविधा होते हुए अगर हम पानी नहीं चलाएंगे तो फिर हमारी फसल चली जाएगी। फसल को देखेंगे तो हमारा कलर चला जाएगा। दैट्स वाई कि हम होते तो गोरे चट्टे हैं पैदा, बट बाद में हो जाते कालू हैं। खैर, मैं तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता, मैं तो अपने बाप का नाकारा बेटा हूँ। बट जो लोग मेहनत करते हैं खेत में गड़ के, लड़के बहुत सारे हैं, मैं उनमें से सबसे कम मेहनत करता हूँ। बट हाँ, जब भी मुझे करने को बोला जाता है तो मैं अपना काम पूरी तरीके से करता हूँ। वैसे मेरे पापा और बड़े पापा ये खेती करते हैं, बाकी मैं तो कभी कभी आता हूँ जब वो बोल देते हैं आने को। अभी मैं आया था वो डोरी का बंडल लेके, तो पापा वहाँ पर डोरी का बंडल लगाएंगे, हम यहाँ पे पूरे पाइप बिछाएंगे। और अब वहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, मेरा कैमरा इतना सही तो है नहीं, वहाँ दूर एक तालाब है, चल के दिखाऊंगा थोड़ी देर से। वहाँ दूर तालाब है, उस तालाब में हम रखेंगे अपनी मोटर, वहाँ से आएगा पानी। करीब वहाँ से 100-150 मीटर दूर है। ठीक है, वहाँ से आएगा, यहाँ पानी चलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये तो कैपेबल है नहीं, तो
चलो यार तुम्हें अब दिखाते हैं उस तालाब के पास जाके। ये आ गए हैं पाइप, अभी एक राउंड और लेने जाना है अपन को, है ना बड़े पापा। अब ये हैं तो कुछ वो लग रहे हैं, तो चलो काम पे ले जाती। काम तो हो गया, अब हमारा बचा काम कि अब हम दूसरे और पाइप लेके आए। मतलब अभी हमने लाइन डाल दी है जिनमें हमको कनेक्शन लेने हैं नोजल वाले, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, ये लाइन इसमें नोजल। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, कि जिन लोगों को पता है तुम तो मास्टर हो यार, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो लगाएंगे और उस लाइन में जहाँ से पावर सप्लाई होगी, मेन लाइन होगी जो, जिससे उस लाइन को पावर मिलेगी, वो वाले पाइप अब हम लेने जा रहे हैं अपने पड़ोसी खेत वाले से, मतलब जिनका ये वाला है वो वहाँ ऊपर। तो अभी वहाँ जा रहे हैं। तो जैसा कि तुम्हें बताया मैंने कि एक लाइन ऐसी डल गई, जैसे इधर से लेके उस खेत तक पूरी लाइन डल गई, ठीक है। अब इसमें जो कनेक्शन देगी वो वाली लाइन अब हम लेके आने वाले हैं, और ये हमारे बाजू वाले के पाइप डले। तो बस यही, कुछ ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, बस वो धूप में आना जाना। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं आएंगे गेहूँ खाने के लिए, पशु आएंगे, यहाँ भी आएंगे, नो डाउट, सब जगह आएंगे, तो उनको भी देखना पड़ेगा। मतलब धूप में कुल मिला के यहीं रहना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो अब दिखाता हूँ तुम्हें वो वाले पाइप, चलो चढ़ जाता हूँ। ऐसी जगह है देखो, ये उधर ऊपर चढ़ना है, पीछे साइड पाइप रख रखे हैं, तो ठीक है, उनको लोड करके वहाँ पहुँचता हूँ। इसके बाद जो भी होगा दिखाऊंगा। हम आ ही गए, ये है हमारे कबाड़, आई मीन हमारा पाइप। तो ये हो गए हम अपनी में शुरू। ये है हमारे ऊपर पाइप, ये हम लाइन बिछाने जा रहे हैं। खुला में 4-6 ठो बस ले जाना चाहिए। अब देखो एक हमने छोड़ दिया, अरे रे कैमरे के चक्कर में भाई ढंग से छोड़ तक नहीं पा रहा। रुक जाओ, कैमरा ही बंद कर दो थोड़ा, है ना। बोला था कि हम तालाब दिखाएंगे तुम्हें, ये है तालाब जिससे अपन लेने वाले हैं पानी। तो वो है हमारा खेत जहाँ हम पाइप डाला है, अभी देखा होगा तुमने। और अब जा रहे हैं डोरी फंसाने, कि यहाँ काम हो गया ख़त्म। अब अपन चलेंगे डोरी वो करने। देख लो यहाँ से हम कम से कम कितना अपना खेत बड़े पापा, 150 मीटर है ना, 150 मीटर दूर है अपना खेत, 150-200 मीटर खेत है। अब ये डोरी हम यहाँ फंसाने हैं और ये कंधे में टांग के हम ले जाएंगे। ला आप सही करा था, चलो तो देख अबे यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे। इसके बाद भी अगर तुम किसान को किसी से कंपेयर करते हो कि किसानों का, अगर हम बोलते हैं कि भाई फसल का रेट बढ़ना चाहिए, तो भाई तुम ये सोच सकते हो कि एक 10-12-15 हज़ार वाली जॉब करने वाला बंदा भी एक 5 एकड़ के किसान बराबर वो कमा रहा है। तो अब तुम सोच सकते हो कि यार मतलब कितना कम कमा रहे हो। किसानों की मेहनत ऐसी है कि आप तो जॉब में जाओगे सुबह और शाम को आ जाओगे। जो 15 हज़ार वाली जॉब है उसमें इतनी कम से इतनी मतलब ठीक ठाक सैलरी है। वो हमारे यहाँ तो 15 हज़ार वाली जॉब में इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत बिलिंग वगैरह का होता है ज़्यादातर। तो उसमें कम से कम तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती भाई 15 हज़ार में। बट यहाँ पे क्या होता है, 2 बजे लाइट आएगी, एक तो लाइट का भी कोई टाइम टेबल नहीं होता। किसान को 4 बजे अगर जाना है तो भाई वो ठंड में 2 बजे 11 बजे जाके, 11 बजे रात की लाइट है तो वो 11 बजे जाके शिफ्ट बदलेगा। और कभी कभी चलना ना, वो डिगले होते हैं जो, अब पंजाब हरियाणा साइड तो डिगले होते नहीं है, एमपी साइड आना कभी तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई वो जब वो काली मिट्टी जब वो जकड़ जाती है ना ठंड में, तब उसमें जब चल दो और वो पाइप लेके जाओ तब वो चुभती है तो कैसा लगता है भाई। सूज आते हैं 5-6 दिन ना, जब शुरू में चलो आदत नहीं रहती पैरों को तो सूज आते हैं। फिर थोड़ा पता चलता है कि क्या कर रहे हैं हम। और अगर इसके बाद भी किसान बोलते हैं कि भाई इसका रेट बढ़ाओ, तो भाई रेट बढ़ाना चाहिए सरकार को। मेरी तो यही है। हमारे यहाँ का तो मैंने बता दिया था कि 2400 के आसपास का इस बार सोसाइटी रेट आया है, और बाकी जो मैं बताना चाहता था मैंने सब बता दिया। अब कुछ लोग वल्गर बातें करेंगे कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो भाई मैं तुम्हें बता दूं कि जो लोग वहाँ बैठे हैं किसान के पर्पज़ से अगर वो बैठे हैं, तो आई थिंक उनकी किसानों को लेकर अगर ये मांगे कि थोड़ा सा रेट बढ़ाया जाए, थोड़ा सा,
मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं कि जो इससे चीज़ें बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो इतने ज़्यादा हो जाएं कि कोई इंसान खरीद ही ना पाए। मतलब जैसे ब्रेड वगैरह हो गया या आटे की बोरी जो खरीद के खा रहे हैं बेचारे, उनके लिए मतलब अफोर्ड करना ही मुश्किल हो जाए पूरा। तो इतना मतलब इतना बढ़ाओ कि किसान भी ना वो हो और सामने वाले को भी दिक्कत ना हो। तो भाई सोच समझ के बढ़ाओ, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, बट इतना कर दो कि भाई किसान रोए ना। किसान अभी भी खुश नहीं होता। एक किसान से ज़्यादा ना वो 15,000 वाला जॉब वाला कमा रहा, जबकि वो कितनी मतलब यार नॉर्मल सी नौकरी है यार। आजकल चपरासी, सरकारी चपरासी की सबसे ज़्यादा है। 4 कर लेगा वो, 40,000 होगी चपरासी की भी। तो सोच सकते हो भाई किसान का हालत ना चपरासी से भी गिरे हुए हैं। तो इसलिए भाई आपसे सपोर्ट करो, मेरे को नहीं करना सपोर्ट, मेरी बात बस पहुंचाओ। अगर किसान भाई ना इन चीज़ों से राजी हैं, और पंजाब हरियाणा वाले तो भाई उनके तो थोड़े रेट ज़्यादा हैं। यहाँ एमपी साइड आओ, यहाँ तो रेट बिल्कुल ही वो है। और उधर तो इक्विपमेंट्स भी इतने सारे हैं कि हमारे यहाँ थोड़ी इतने ज़्यादा हैं। हमें तो सारा कुछ ऐसे ही करना होता है। चलो, मैंने बोलना था वो तो मैंने बोल दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी। लाइक करें, कमेंट करें और जैसा आपको लगे